जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ के सवालों को कोची कर रहे थे, हल कर रहे थे। ठीक है, किनके? मैथ के सवालों को कोची कर रहे थे, हल कर रहे थे। ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 7वां है। कौन सा चैप्टर है? 7वां है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके परिचय को कर चुके थे। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कितने चैप्टर है इसमें, ठीक है, चैप्टर में कितने अध्याय है, यानी कि इसमें क्या वो प्रश्नावली है, उसी को हम लोग को चेक करना है, पढ़ना है। ये सब पूरे वीडियो को हम दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके उसमें देख चुके थे कि क्या क्या है, नहीं है। जो जो अभी तक नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए। तो देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को किसको देखना है? उदाहरण को देखना है। किसको देखना है? उदाहरण को। प्रश्नावली 7.1 के उदाहरण को देखना है। और ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर दूसरा है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर दूसरा है। तो देखते हैं लेक्चर नंबर दूसरा का उदाहरण सब क्या कह रहा है, यानी कि उदाहरण नंबर 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है, देखेंगे। कहता है कि क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। देखेंगे, कहता है ये जो हमारा निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, यानी कि 3 बिंदु दिया हुआ है। अब इससे पता करना है कि ये त्रिभुज बनाता है या तो नहीं। अगर बनाता है तो कौन सा त्रिभुज बनाता है, ठीक है, उसी पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा देखेंगे, अगर कोई भी त्रिभुज है हमारा, ठीक है, त्रिभुज कब हो सकता है? यानी कि जब अगर हम ये हमारा मान लीजिए ये हमारा कोची है, त्रिभुज है। ठीक है, अगर दो भुजा का योग तीसरी भुजा के से बड़ा आ जाए, कोची आ जाए, अगर हम इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे और इस भुजा से ये दोनों का योग कोची होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इससे ये कोची होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वे हमारा त्रिभुज है। यानी कि कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी तो वे हमारा त्रिभुज है, अन्यथा वे हमारा त्रिभुज नहीं है। अन्यथा वे हमारा त्रिभुज नहीं है। समझ गए? यानी कि कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और सदैव बड़ा होता है अगर वे हमारा त्रिभुज है तब। अगर सदैव बड़ा नहीं होता है तो वे हमारा त्रिभुज तब नहीं है। तब तो एक ही सीध में हो जाएगा, ये तो कुछ और अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक कोची बनाते हैं? त्रिभुज। तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक हम लोग कोची बना लेते हैं? त्रिभुज। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। ये एक हमारा कोची है? त्रिभुज है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है। इसका निर्देशांक कोची क्या हुआ है? दिया हुआ है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 3,2, 3,2। ठीक है, अब दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है -2, -3, और तीसरा निर्देशांक दिया हुआ है 2,3। इतना दिया हुआ है। देखेंगे, अब पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है, यानी कि इसके इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कौन वाला सूत्र का प्रयोग करना है? दूरी बराबर, यानी कि एक बार ए बी को जोड़ना है, एक बार बी सी को और एक बार ए सी को। ठीक है, अगर दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए तब वो हमारा कोची है? त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे लिख लेते हैं ए बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 3,2। ठीक है, दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है? बिंदु बी, ये दिया हुआ है -2, -3, और ये सी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2,3। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं। x1 y1 x2। देखेंगे, ये x1 y1 x2 y2 इस तरह से मान लेंगे। ठीक है, देखेंगे, जब हम दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे तो उसमें हम इसको कोची कर लेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले ए बी का दूरी ज्ञात करना है। किसका दूरी ज्ञात करना है? ए बी बराबर। तो दूरी बराबर सूत्र कोची होता है? देखेंगे, दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा, देखेंगे क्या होता है? ये होता है x2 माइनस का x1 का कोची होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कोची, ये होल स्क्वायर, और इसी पर कोची आ जाएंगे अंडर रूट। यही होता है हमारा सूत्र, दूरी बराबर सूत्र यही होता है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखेंगे सबसे पहले ए बी को, ये ए बी को, ये x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो देखेंगे x2 का वैल्यू कितना है? -2। ठीक है, और ये सूत्र का माइनस, x1 का वैल्यू कितना है? 3, और इसका कोची कर देंगे ये स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -3। ठीक है, कितना है? -3, और उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है?
ये 2 है, ठीक है, और इसी का कोची स्क्वायर और इसी पर कोची हो जाएंगे ये अंडर रूट हो जाएंगे। तो देखेंगे -2 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 टका कर्जा और ये 3 टका कर्जा है, मिलकर के क्या टका 5 टका कर्जा होगा कि नहीं, और इस पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 दे सकते हैं हम, ठीक है। तो देखेंगे और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर ये हमारा कोची हो जाएंगे अंडर रूट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में, और 5 को 2 बार गुना कर देंगे तो 5 25, ये प्लस, फिर ये -5 को 2 बार गुना कर देंगे तो 5 25 और ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 50। अब देखेंगे अगर इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, अगर वर्गमूल निकालिएगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, हम निकाल करके रखे चुके हैं, तो देखेंगे इसका जो होता है वो कितना होता है 7.07 7.07 लगभग में, ठीक है, किस में आता है, लगभग में आता है, ठीक है। ये निकल गया किसकी दूरी, ए बी की दूरी, ठीक है। अब निकालना है किसका दूरी, बीसी का दूरी निकालना है, किसका दूरी निकालना है, बीसी का। देखेंगे पहले से सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से सूत्र लिखा हुआ है तो दोहरा करके लिखने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं अब बीसी, यहां से ये अब x1 ये x2 ये y1 ये अति y2, ठीक है। तो दिखाएंगे x2, ठीक है, कितना x2 2 और ये माइनस x1 का वैल्यू कितना है माइनस का 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग कर देंगे और इसका स्क्वायर, अब प्लस, अब ये कुछ हो जाएगा y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस सूत्र का माइनस, अब y1 का वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसी पे पावर कितना हो जाएगा 2 और इसी पर कुछ हो जाएगा ये अंडर रूट हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2, ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 और इसी का कोची हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस ये 3 + 3 का ये कोची हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और इसी पर ये कोची हो जाएगा अंडर रूट होगा हमारा। अब देखेंगे ये 2 2 ये 4 का स्क्वायर, अब प्लस ये 3 3 ये 6 का स्क्वायर और इसी पर कोची अंडर रूट। अब देखेंगे ये 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 6 का 36 पर इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट, ये 6 कितना 12 3 1 4 1 5 ना कितना अंडर रूट 52, ठीक है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना 7.21, ठीक है, 7.21 यानी कि लगभग में आएगा, किसमें आएगा लगभग में, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे अब देखेंगे अब दूरी ज्ञात करना है किसका, AC का, किसका दूरी ज्ञात करना है AC का, तो AC बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब ये x1 ये कोची x2 ये y1 और ये कोची y2 x2 2 - 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 - 3 का कोची होल स्क्वायर अब प्लस 3 - 2 का कोची होल स्क्वायर, 3 - 2 का कोची ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे तो ये AC बराबर 2 में 3 गया -1 का स्क्वायर, 3 में 2 गया 1 का स्क्वायर और इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट, तो ये AC बराबर 1 + का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1, तो माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा और ये अंडर रूट, तो ये AC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। अच्छा 2 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है, आप लोग को तो पता होगा कि 2 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसको लिख सकते हैं लगभग में 1.41 लगभग में लिख सकते हैं, ये लगभग में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे, जैसे कि AB का वैल्यू 7 है और कितना है BC का वैल्यू कितना है 7 है, तो ये 7 7 14, ये 1 से बड़ा हुआ कि नहीं। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं 7 1 8, ये 7 से बड़ा हुआ कि नहीं, ये 7 1 और 1 8 इससे भी बड़ा हुआ कि नहीं, यानी कि अगर हम, ठीक है, तो अगर हम पहले AB और प्लस का BC करते हैं तो ये बड़ा होता है किससे, AC से होता है हमारा। देखेंगे अगर हम इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, ठीक है, अगर दो भुजा को आपस में जोड़ रहे हैं, कौन कौन भुजा को, अगर हम AB को जोड़ते हैं और प्लस BC को जोड़ते हैं तो ये AC से कौची होता है बड़ा होता है कि नहीं, ठीक है, ये AC से कौची होता है बड़ा होता है। अगर एक बार हम किसको जोड़ेंगे, ये AB को जोड़ेंगे और ये AC को जोड़ेंगे तो ये किससे बड़ा होगा BC से, ठीक है। देखेंगे
एक बार इसको AB को जोड़ेंगे और एक बार AC को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा हुआ कि नहीं, तो वही तो किए हैं। ठीक है, हाँ एक बार किसको जोड़ेंगे, अब देखेंगे AB आप अगली बार जोड़ देंगे किसको, ये BC को और AC को। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे ये BC अब प्लस का AC, अब बड़ा हो जाएगा किससे, AB से। किससे बड़ा हो जाएगा, AB से। तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज, अतः ये ABC एक त्रिभुज है। कौन सा है, क्या है, एक त्रिभुज है। ये जो निर्देशांक दिया हुआ है ये तीनों हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज तो है, लेकिन पता है किस प्रकार का त्रिभुज होता है। ठीक है, किस प्रकार का त्रिभुज होता है देखेंगे। एक तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज। अब देख लेते हैं ये कौन सा त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु, दो भुजा क्या किसी का आपस में बराबर है, समद्विबाहु होगा नहीं। अगर हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि बड़की भुजा, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग और दो भुजा के वर्गों का योग आपस में कौन होता है, बड़ा होता है। तो सबसे भुजा क्या दिख रहा है, √52 दिख रहा है सबसे बड़ा, उसके बाद √50 छोटा और √2 इतना है। तो अगर हम पहले ये BC का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, किसका स्क्वायर लेते हैं, ये BC का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो देखेंगे कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अगर ये हम BC का स्क्वायर लेते हैं, अब बराबर किसका, ये AC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब प्लस में किसका, AB का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो BC कितना है, ये √50, क्योंकि 50 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया होगा कि नहीं। AC का वैल्यू कितना निकला है, √2। ठीक है, और ये प्लस AB का वैल्यू कितना निकला है, √52 निकला है। कहाँ पे लिख दिए, BC का वैल्यू निकला है √52, सॉरी उल्टा लिख दिए। ठीक है, BC का वैल्यू कितना निकला है, √52, इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर, अब प्लस AB का वैल्यू कितना निकला है, √50 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे अगर स्क्वायर से रूट कट गया, ये भी स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो इधर 52 बचा, इधर कोची बचा, इधर तो बचा सबसे पहले 2 प्लस और इधर 50, तो ये भी 52 और ये भी कोची है 52। ठीक है, दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, यानी कि सबसे जो बड़की भुजा है और दो भुजा के वर्गों का योग आपस में कुछ हो गया, बराबर हो गया। तो ये कौन सा त्रिभुज है, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, देखेंगे लिखेंगे अतः ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समझ गए यहां तक में, यहां तक समझने में किसी को डाउट, कोई दिक्कत, को परेशानी तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में रिलेटेड में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है कि उदाहरण 2, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 और इतना एक वर्ग के शीर्ष है। देखेंगे, अब बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है। देखेंगे, सबसे पहली बात है कि वर्ग में क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, वर्ग में कंडीशन यही होता है कि इसकी चारों भुजा आपस में कोची होते हैं, बराबर होते हैं। चारों भुजा आपस में कोची होते हैं, बराबर होते हैं, और इसका विकर्ण भी आपस में कोची होते हैं, बराबर होते हैं। अब तो चारों भुजा तो उसका भी होता है, किसका होता है, ये उसका समचतुर्भुज का। ठीक है, पतंग आकार का जो रहता है। ठीक है, ये भी आपस में कुछ ही होता है, बराबर होता है, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है ये बराबर नहीं होता है, यानी कि विकर्ण जो होता है इसका बराबर नहीं होता है। समझ गए, विकर्ण। ठीक है, अब देखते हैं, अगर चारों भुजा बराबर हो गया और विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग है। ठीक है, अगर चारों भुजा बराबर हो गया, विकर्ण बराबर नहीं हुआ, तभी हमारा वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, कौन सी बना लेते हैं, सबसे पहले एक वर्ग। इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D मान लेते हैं। अब ये भुजा दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 1,7, दूसरा कितना दिया हुआ है, 4,2, उसके बाद तीसरा -1, -1, और चौथा कितना दिया हुआ है, -4,4 दिया हुआ है। देखेंगे, अब इसके पहले सबसे पहले 4 2 6 बार हमको दूरी का सूत्र का प्रयोग करना होगा। कितने बार, 6 बार। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौची निकालेंगे। ठीक है,
सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। किसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं? ए बी का। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सी होता है? दूरी बराबर ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का कोची होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का कोची होल स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र। देखेंगे अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 मान लिए तो ठीक है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस वहां पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 7, 7 है ना, तो यही लिखेंगे 2 माइनस 7 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर और इसी पर कोची होगा अंडर रूट होगा हमारा। देखेंगे क्योंकि इसको x1 माने y1, इसको x2 और इसको y2, कोई दिक्कत यहां तक मानने में नहीं ना। ठीक है, देखते हैं 4 में गए कितना 3, ये 3 का स्क्वायर, 2 में 7 गए कितना -5, तो ये -5 का स्क्वायर और इसी पर कोची हो जाएगा अंडर रूट होगा हमारा। तो देखेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9, अब 5 का -5 को 2 बार गुना कर देंगे तो माइनस प्लस में परिवर्तित हो जाएगा और ये 5 है 25 और ये अंडर रूट हो जाएगा और 25 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 34। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 34। ठीक है, अब जब ये अंडर रूट 34 आ गया, ठीक है, अब दूरी ज्ञात कर लेंगे किसका? BC का। ये BC का दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं BC का दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का सूत्र का प्रयोग करवे किए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4 माइनस 1 और 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे दूरी बराबर सूत्र ये 4 माइनस और ये -1 और इसी पे पावर पे कोची होल स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है, अब फिर प्लस आगे कुछ हो जाएगा ये x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, 2 माइनस 1 इधर से भी लिख सकते हैं या तो उधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे उधर से लिख देते हैं, किधरों से भी लिखेंगे तो परिणाम वही आएगा, कुछ आएगा परिणाम वही आएगा। ठीक है, उधर से लिख देते हैं BC x2, इसको मान लिया x1 y1 x2 y1 -1 और -4। ठीक है, तो -1 और ये -4 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस उसके बाद कोची हो जाएगा -1 और ये -2 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये सूत्र का माइनस है इसी का कोची हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो -1 और -4 ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर और इसी पर कोची होगा अंडर रूट। तो -5 5 है 25 और प्लस ये 3 तिया 9, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में और 25 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 34। अंडर रूट कितना आ गया? 34, यानी कि AB और BC आपस में कोची है बराबर है। अब ये किसका निकाल लेंगे? CD का दूरी। किसका दूरी निकालेंगे? ये CD का दूरी। तो CD का दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग पहले से लिख चुके हैं। अब ये x1 y1 ये x2 और ये y2। अब देखेंगे x2 में x1 को घटाएंगे यानी कि -4 और ये माइनस और ये -1 और इसी पे कोची हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा अब प्लस। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस और ये -1 और इसी पे पावर कोची हो जाएगा 2 और इसी पर ये कोची हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे CD बराबर -4। ठीक है, तो यहाँ पे -4 और ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो +1 का हो जाएगा और इसी पर कोची हो जाएगा स्क्वायर अब प्लस ये 4 अब प्लस का 1 और ये कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, इसी पर कोची हो जाएगा अंडर रूट होगा हमारा। तो देखेंगे तो ये -4 और 1 ये माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा और 4 में चल जाएगा कितना? 3 बड़का साइन माइनस का स्क्वायर और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर और इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 5 है 25 और ये अंडर रूट। तो 25 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 34। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 34, यानी कि AB BC CD बराबर है। अब हमको ज्ञात करना है AD बराबर, कुछ ज्ञात करना है AD बराबर ज्ञात करना है। तो देखते हैं AD बराबर निकालते हैं। AD को हो जाएगा, इसको x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 y1 और x2 1 माइनस माइनस का 4, 1 माइनस और ये -4 का कोची हो जाएगा, इसी पर पावर कितना हो जाएगा 2 अब प्लस दूसरा कोची हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट। तो ये AD 1 प्लस का कितना 4 इसी का होल स्क्वायर अब प्लस ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 में 4 गए हो कितना 3, तो ये 5 का स्क्वायर अब प्लस 3 तिया
ये कितना का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 25 और ये 3 तिया 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 34 हो जाएगा। देखेंगे चारों आपस में बराबर हो गया, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर ए डी। अब इसका विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। विकर्ण किसको बोलते हैं, यानी कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाले को रेखाखंड को विकर्ण, यही हो गया विकर्ण ए सी और ये हो गया कौची बी डी, ये हो गया हमारा विकर्ण हो गया। अगर विकर्ण आपस में बराबर हो गया, ठीक है, तब ये तो हमारा वर्ग है, अन्यथा वर्ग हमारा नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे अब सबसे पहले AC बराबर दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो AC बराबर कुछ हो जाएगा, इसको x1 y1, इसको x2 और इसको y2 मान सकते हैं। तो -1 और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस ये कुछ हो जाएगा -1 और ये -7, ठीक है, माइनस। देखेंगे इसको कौची माने x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। x2 माइनस का x1, -1 में 1 गयो, -1 में 1 गयो, ठीक है, -1 में 7 गयो, -1 में, क्योंकि ये सूत्र का माइनस है, ठीक है। तो ये कौची हो जाएगा, अंडर रूट बराबर ये -2 का कोची हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस ये -8 का कोची हो जाएगा स्क्वायर, और इसी पर कोची अंडर रूट। तो ये 2 दूना 4, 8 8 64 पर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 68 पर अंडर रूट, यानी कि AC का जो दूरी निकल गया वह निकल गया अंडर रूट 68। अब किसका दूरी ज्ञात करना है, BD का। किसका दूरी ज्ञात करना है, ये BD का, ठीक है। और जब BD का दूरी ज्ञात करना है तो इसको x1 y1 x2 y2, x2 में x1 चल गया, यानी कि -4 और ये -4 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, अब फिर 4 - 2, ये 4 - 2 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी पर कोची हो गया अंडर रूट। -4 - 4 ये -8 का स्क्वायर, और ये 4 में 2 गया तो ये 2 का स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट। 8 8 कितना 64, अब प्लस 2 दूना 4, क्योंकि -2 बार गुना कर देंगे प्लस में, और 64 4 कोची 68, यानी कि इसका विकर्ण भी आपस में कोची हो गया बराबर, ये भी रूट 68, ये भी रूट 68। तो अब यहाँ पे कोची कर देंगे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि ये कोची है, भुजा है, ठीक है। ये कोची हो गया भुजा, अब चना भुजा नहीं, मक्का की भुजा नहीं, ठीक है, ये वर्ग का भुजा है। किसका भुजा है, वर्ग का, ठीक है। अब ये विकर्ण, विकर्ण किसको बोलेंगे, AC को, ठीक है। ये AC अब बराबर का कोची, ये BD, ये कोची है, विकर्ण है। जब ये आपस में विकर्ण हो गया तो लिखेंगे अतः वर्ग अतः ABCD एक वर्ग है। कोची है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। हम इसको कोची कर दिए, वर्ग बना दिए, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखेंगे जो हमको बोल रहा था वे हम दर्शा दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।